वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे गुप्त काल के बारे में, जो कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग गुप्त काल बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। आइए आज जानते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक थे यहाँ पे श्रीगुप्त। गुप्त किसके समान थे? तो यहाँ पे कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये एक्साइज दरोगा में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे राजा का नाम है प्रयागराज, जो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है ये किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। 62 स्तंभलेख कुमारगुप्त के द्वारा, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त और मध्यसौर लेख बंधु बर्मन। बहुत बार आता है क्वेश्चन ये सब। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और एक गणितज्ञ था? ये आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गुप्त शासकों के सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत थी उन लोग को भाषा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसके विजय के प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो ये कहा गया था समुद्रगुप्त को कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितना बार पूछा गया। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट एक बुक भी है, पढ़े होंगे आप लोग। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो कौन से वंश से संबंधित है अजंता कलाकृति? ये गुप्त कलाकृति। डी आंसर होगा इसका। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में वो कवि थे कालिदास। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी होगा इसका। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हुआ था वह था कौन सा? वो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ये फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। नेक्स्ट आते हैं, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो भारत आया था वो कहाँ का चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था? वो चीन का निवासी थे। वो आके नालंदा यूनिवर्सिटी में सेतुबंध की रचना प्रबंधसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो ये शासक थे आपका वाकाटक वंश का शासक थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज के संबोधित किया जाता है समुद्रगुप्त को कविराज से संबोधित किया जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपन कहा गया था? तो सक्रोपन कहा गया था किनको? कहूं स्तंभ लेख में कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघमर्वन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले हुआ था गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, इसका बहुत सारा शैली है, द्रविड़ शैली,
बेसर शैली, नागर शैली। समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के उपाधि कब धारण किया था? तो ये किए थे शकों के उन्मूलन के बाद, शकों का उन्मूलन करने के बाद उन्होंने धारण किए थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय को खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे शकों को पराजित करने के बाद ये चांदी के सिक्का जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली कहाँ है? दिल्ली में है, स्थित है, जहाँ कुतुब मीनार है, थोड़ा हटके है, वहाँ पे स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4th सदी में। कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ है, किस सदी में हुआ था? ये 4th सदी में हुआ था। लोहे का स्तंभ में जंग नहीं लगता है, इसीलिए उसका फेमस है ये। फाहियान और हेनसोंग ने के राज्यों को देखा, मतलब मीन्स किस साम्राज्य को देखा था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के काल को देखा था। फाहियान और हेनसोंग ने देखा था। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी क्या थे? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सा थे। वो धन्वंतरी थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में वो नवरत्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्त काल शासन प्रणाली जो था वो राजतंत्रात्मक था, नेक्स्ट आता है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो की निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत का विवरण नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से किसका है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, गुप्त स्थापत्य कला में ये सबसे अच्छा मंदिर कहा जाता है इसको। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में निर्माण जो हुआ था वो 16, 17 और 19 का जो गुफा का निर्माण था वो गुप्त काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासन के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को दिया जाता है, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया है। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किए थे? वो क्यों किए थे? ये अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में, उन्होंने गुप्त संवत का स्थापना किए थे 319 से 320 के बीच में। प्रयाग प्रस्थापन अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो ये प्रयाग शांति जो है इलाहाबाद में अभिलेख था, जो कौन थे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये सब समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण निर्मित युग भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्तर पर पहुंचने को कारण इसे काला युग कहा जाता है। सारनाथ के धर्मक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था आपका गुप्त काल में। डी आंसर होगा इसका। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो सोने की मुद्रा को हम लोग दिनार बोलते थे उस समय। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये कौन सा? कालिदास के द्वारा लिखा गया। कुमार संभवन महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कालिदास के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में किया गया था? तो ये किया गया था गुप्त काल में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी क्या? भू राजस्व का दर कितना था उस समय? तो ये उपज का 6ठा भाग 1/6 था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जितना चंद्रमा का 1/6 है ना, उसे याद रखिए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की, ये होगा।
किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सबसे अधिक गांव अनुदान में ब्राह्मणों को दिया था, तो कौन सा वंश था? ये गुप्त वंश था। दिल्ली के मेहरौली के कुबल उत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रलंबित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये बनाया गया था किसके? चंद्र के स्मृति में।